चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी, ये बताइए कि क्या कांग्रेस अति उत्साह में ये चुनाव हारी, क्या लगता है आपको? क्या ये अति उत्साह का कारण है, जो जिस तरह की जीत पक्की मानी जा रही थी, जिस तरह के नतीजे सोचे जा रहे थे, वैसे नहीं आए हैं? देखिए प्रज्ञा जी, निश्चित रूप से इस चुनाव में कांटे की टक्कर कोई नहीं बता रहा। हम्म। ये तो कांटे की टक्कर हो रही है और थोड़ा सा चुनाव का परिणाम जो है वो भाजपा की तरफ ज्यादा दिखाई दे रहा है। अभी जो लेटेस्ट आंकड़े हैं वो 50 बीजेपी और 34 कांग्रेस, ये दिखाई दे रहा है। जी। और बाकी जो 6 सीटें हैं वो इंडिपेंडेंट, बसपा और निर्दलीय वगैरह और ये इनेलो वगैरह है। तो ये बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस से बहुत बड़ी टेक्निकल मिस्टेक्स इस चुनाव में हुई है, अगर हम इसी को सच मान ले तो। हालांकि इसमें चुनाव आयोग का भी, जैसे प्रेम भाई बता रहे थे, बहुत बड़ा रोल है। चुनाव आयोग जिस कंस्टिट्यूंसी में मैं सुबह से वॉच कर रहा हूँ, जी। जैसे अंबाला कैंट की विज वाली सीट है, अनिल विज जी की सीट है, उसका मैं बता दूं, उसको 6 नंबर राउंड तक कॉन्स्टेंटली सेम जो है आंकड़ा चलाते रहे। फिर अचानक उसमें दिखाया कि जो है अनिल विज आगे निकल गए हैं। अब ये देख रहा हूँ मैं, 14वें राउंड के बाद अनिल विज 8,700 से आगे चल रहे हैं। और ये हम्म। चित्रा सरोवरा जो है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थी, वो पीछे हो गई है। तो हम्म। ये और भी कई सीटें हैं जिनका कुछ का उदाहरण प्रेम जी ने बताया कि ये जो है जहां जहां हार रहे थे उसको पब्लिश नहीं कर रहे थे, जहां जहां जीत रहे थे उसको पब्लिश कर रहे थे। हारती हम्म। हुई सीटों पर परिणाम को 3-3, 4-4 राउंड पीछे रखा गया, ताकि बीच हम्म। में मैनिपुलेशन करने की गुंजाइश बनी रहे। पहली बात। दूसरा परिणाम, यदि यही परिणाम सही आता है, और मुझे लग रहा है कि 50 से अब हद होगी तो 6-7 सीटें चलो घट जाएंगी मान लेते हैं बीजेपी की, और इनकी 4-5-6 सीटें बढ़ जाए। अगर 40-42 सीटों के आसपास भी दोनों रह गए, तब भी हम्म। सरकार भाजपा ही बनाएगी, क्योंकि इंडिपेंडेंट और बाकी सब लोग भी उनके पास जाएंगे। ये भी मैं आपको वो हम्म। तोड़ देंगे अपने हिसाब से। अच्छा। तीसरा, जो अति उत्साह और कॉन्फिडेंस दिखाया है कांग्रेस ने, भाई आप 2-3-4 सीटें आम आदमी पार्टी, अभय चौटाला भी चाहते थे कि हम अपना गठबंधन कांग्रेस के साथ करें, हमें इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसानों हम्म। की पार्टी मानी जाती है अभय चौटाला, इनेलो जो है। उनको भी इन्होंने साथ नहीं लिया। यदि अभय चौटाला साथ होते और हम्म। कांग्रेस साथ होती, आम आदमी पार्टी साथ होती, तो आप ये देखिए, मैं आपको बताऊं कि आंकड़ा कहां पहुंचता। अभी करंट बिल्कुल है, आम आदमी पार्टी 1.76% वोट ले गई है, ठीक, और बीएसपी भी 1.73% वोट ले गई है। चलिए हम्म। बीएसपी अलग ही लड़ती, उसको छोड़ दीजिए। इनेलो 4.25% वोट ले गई है, और कांग्रेस की 39% है, और भाजपा की 39% से थोड़ा सा कम है। तो 1% का डिफरेंस है। यानी हम्म। 36-36.5% से बढ़ के पिछली बार के मुकाबले भाजपा 3-3.5% जो है बढ़ी। ये कांग्रेस 28% से 40%, 12% बढ़े। और जो अदर्स ले गए थे पहले 36% के आसपास पिछले चुनाव में वोट, वो घट के लगभग 20-22% के आसपास आ गए। लेकिन हम्म। अगर आप चाहते तो आप आसानी से जो है इनेलो को, अभय चौटाला जिसने इस्तीफा भी दिया था किसान आंदोलन के दौरान, उपचुनाव हुए थे वहां इलाहाबाद में, उनको साथ ले सकते थे। उनको अगर आप 5 सीटें दे देते, 3-4 सीटें इनको दे देते, जो ये आम आदमी पार्टी है, तो आपका एक तो गठबंधन वहां मजबूत होता। और लोकसभा से ही इस गठबंधन को लेके चलना चाहिए था। लोकसभा में भी इनकी सीटें कुछ बढ़ सकती थी, हाँ, 2-3 सीटें हम्म। और हो सकता बढ़ जाती। यही काम इन्होंने राजस्थान में किया था, ओवर कॉन्फिडेंस में आके 4 छोटी पार्टियां थी, जिसमें मैंने व्यक्तिगत रूप से सुझाव दिया था, वार्ता कई राउंड की कराई थी चंद्रशेखर भाई की, कि भैया इनको भी ले हम्म। लो। आप मतलब 200 सीटों में से 20 सीटें हम कह रहे थे कि 20 सीटें इनको दे दो, एक तो हनुमान बेनीवाल को दे दो 10-12 सीटें, दो दो तीन तीन सीटें जो है चंद्रशेखर की पार्टी को, एक आदिवासी पार्टी है और एक अमराराम वगैरह जो लड़ते हैं वहां से सीपीआईएम, उनको दे दो। ये चारों मिलाकर के वहां 28-30 लाख वोट ले गए, और भाजपा और कांग्रेस के बीच में करीब 9-10 लाख वोट का अंतर रहा। तो 28-30 लाख वोट ये क्यों लेके जाते। अब इनको वो चीज मार खाने के बाद अकल आई लोकसभा में। हम्म। लोकसभा में इन्होंने गठबंधन किया इन सबके साथ। आदिवासी पार्टी एक लोकसभा की सीट जीत गई, हनुमान बेनीवाल एक जीत गए, और अमराराम जो सीपीएम वाले वो एक जीत गए। इसी से फर्क पड़ा इनके ऊपर, ये 11 सीट जीत गए टोटल। तो इससे हम्म। फर्क पड़ता है। आप ये सोचते हैं कि सारा काम हम ही कर लेंगे, और जो आपके सहयोगी हैं, हाँ, हम उनसे उनसे कोई सहयोग नहीं लेंगे। एक और उदाहरण दे दूं,
मैंने और गवर्नर साहब ने, सतपाल मलिक जी ने ये योजना बनाई थी कि हम जो है काफी दिन वहां लगाएंगे, चुनाव में प्रचार हम्म करेंगे। हम्म सूचना भिजवाने के बावजूद भी कोई सहयोग नहीं लिया गया, केवल गवर्नर साहब एक दिन वहां गए हैं, बाकी किसी ने ये नहीं पूछा। किसी किसान नेता वहां बैठे हैं अभी भी, जो संगू बॉर्डर पे और वहां शंभू बॉर्डर पे और वहां खनौरी बॉर्डर पे। अरे एक आध किसी को तो वहां से भी टिकट आप दे सकते थे, किसी को वहां हम्म सहयोग ले सकते थे, लेकिन नहीं, बिल्कुल। हम किसी से सहयोग नहीं लेंगे। माहौल बनाएगा किसान, मजा लेंगे हम, लेकिन सीट हम्म किसी को नहीं देंगे, हिस्सेदारी किसी को नहीं देंगे। धन्यवाद ना करना पड़ जाए आपको जो है कि गवर्नर साहब की वजह से कहीं जीत हो गई है। तो इन्होंने किसी का कोई सहयोग नहीं लिया। तो इसका परिणाम अब ये। अच्छा, दूसरी तरफ इनके पास बहुत जबरदस्त टैक्टिस नहीं होती है, जो टैक्टिस जो है भाजपा के पास है चुनाव जीतने की। तो ये कहीं ना कहीं अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी कई राज्यों में इस तरीके से मार चुके। अब देखते हैं आगे क्या होता है, फाइनल रिजल्ट क्या अच्छा, आता एक है। चीज और भी है पुष्पेंद्र जी, कि ये भी कहा जा रहा है कि भाजपा ने हरियाणा में गैर जाट वोटों पे अच्छा काम किया, अच्छी पकड़ बनाई, जो कि कांग्रेस नहीं समझ पाई। ये एक ऐसा अंडर करंट था जो अंदर ही अंदर चलता रहा और कमाल कर गया अंत में। नहीं देखिए, गैर जाट वोट के ऊपर तो ये पहले से ही इनकी रणनीति रहती है कि भाई जाट गैर जाट कर दें। जाटों में हम्म विशेषकर एक फैक्टर और भी रहा। इन्होंने हर हम्म हर सीट पर लगभग दो दो तीन तीन जाट जो भाजपा के द्वारा कहीं ना कहीं पोषित थे और निर्दलीय या जो हरा सकते थे कांग्रेस के कैंडिडेट को, उस तरह के कैंडिडेट उतारे। एक दो लोगों को तो मैं ही हम्म जानता हूँ। एक जो है गोहाना से 12-13 हजार वोट ले गया एक कैंडिडेट। हम्म आप जो है वो निर्दलीय के रूप में 12-13 हजार, और वो आपका कैंडिडेट वहां हारता नजर आ रहा है, अगर उसको डिटेल हम्म में भी देख ले तो ये सारी चीजें जो है चुनाव की टैक्टिस होती है। चुनाव में ये मान के कभी नहीं चलना चाहिए जीवन में, जैसे ये लोग सोच रहे थे 400 पार 400 पार भाजपा वाले, और आगे 240 पर। यही हाल इनका हम्म यहाँ हो गया कि भाई माहौल। देखिए, हम लोग तो विचार रख सकते हैं, एक जनता को समझा सकते हैं, क्या क्या अत्याचार हुए आप लोग भी के माध्यम से बता सकते हैं, लेकिन अंत में घूम के फिर के जब तक आप वोटिंग जो है बूथ पर काम नहीं करेंगे, आप स्थानीय समीकरण को नहीं संभालेंगे। क्या दिक्कत थी अगर 80 सीटें कांग्रेस लड़ जाती, 10 सीटें ये और लोगों को देते, अभी भी तो हारे ना 50 सीटें, हम्म 55 सीटें तो हारे ना आज भी। अरे हारी हुई सीटें दे देते बाकी लोगों को, कम से कम वो लोग तुम्हारी दूसरी सीटों पर जो है बंटवारा नहीं करते वोट का। तो ये हिस्सेदारी ना देने के कारण बहुत बड़ा जो है लॉस कांग्रेस को हो रहा है। कांग्रेस को अपनी इस नींद से जागना चाहिए, और मैं सचेत करना चाहता हूँ, जो महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव है, आंखें खोल लेना, कभी धोखे में रह जाओ हम्म वहां भी और आपकी हालत खराब हो हम्म जाए। ये जो है भाजपा की चुनावी मशीनरी है, जो साम दाम दंड भेद हर तरीके से, और बूथ कैप्चरिंग पहले होती थी, अब हो रहा है हम्म चुनाव आयोग कैप्चरिंग। चुनाव आयोग को कैप्चर किया हुआ है इन्होंने, जैसा हम्म चाहोगे वैसा वो करेगा। आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा, जिस तरीके से 2-5 सीटें 10 सीटें किसी और को नहीं दे सकते, सारी सीटें खुद लेके हार सकते हो। यही आपने वहां पे भी किया, राजस्थान में यही काम आपने यहाँ कर दिया। तो ये जो है ये आत्मचिंतन का विषय है। चौधरी पुष्पेंद्र जी, आपको क्या लगता है भाई, क्या कहेंगे? भयंकर आंधी के अनुमान से पर आ नहीं पाई, कांग्रेस की हालत खराब हो गई। सबसे बड़ी गलती कांग्रेस का अति उत्साह रहा, या फिर और भी कई कारण रहे कि इनकी जो अंदर कलह, जो मुख्य अंतर कलह मची थी कांग्रेस की, ये भी एक बड़ा कारण रहा? मुख्य कारण तो यही रहा कि कांग्रेस सबको साथ लेकर के चलने में विफल रही। हम्म 10 हम्म सीटें यदि ये अभय चौटाला प्लस आम आदमी पार्टी प्लस एक आध कोई इंडिपेंडेंट जो मजबूत सा है उनको दे देते तो कोई दिक्कत नहीं थी, या मजबूत इंडिपेंडेंट को अपने यहाँ आकर के चुनाव लड़वा देते, कोई दिक्कत नहीं थी। और उसके ऊपर से जो चुनाव प्रबंधन किया है और जिस तरह की धांधलेबाजी मैनिपुलेशन हुई है, उसका कई उदाहरण है। अभी मैं आपको एक ताजा उदाहरण और दे देता हूँ। ये अटेली की सीट है जिसे मैं सुबह से ट्रैक कर रहा हूँ, और इसमें इंडिपेंडेंट ये बहुजन समाज पार्टी के अतरलाल आगे चल रहे थे लगातार 12-13 राउंड तक, और हम्म इसको बहुत देर तक रोका रहा। और अभी आपके प्रोग्राम से के अंदर अंदर 3-4 राउंड घोषित हम्म हो गए, और इसमें जो है आरती राव आगे निकल गई। अब इस वक्त हम्म 17 राउंड 18 में से घोषित हो चुके हैं, और 3341 वोट से आरती राव, जो राव इंद्रजीत सिंह की बेटी है, वो आगे निकल गई, जो 10-12 राउंड तक लगातार पीछे चली थी, पीछे चल रही और थी। 5-7 राउंड तक तो कई हजार जो है वोटों से पीछे चल रही थी। तो ये एक सीट ये खा गए।
इसी तरह जो मैंने अनिल विज वाली सीट है वो आपको बताई, उसमें लगातार वो सरबरा जो है वो आगे चलती रही और फिर वो अपडेशन बंद हो गई। कई घंटे तक उसमें कोई अपडेट नहीं किया गया, काउंटिंग करते रहे, फिर अचानक दिखाया कि जो है ये आगे निकल गए हैं अनिल विज जी, और अब शायद अगर उसको देखेंगे तो शायद वो जीत का भी उन्होंने घोषणा कर दी होगी। तो ये जो धांधलेबाजी हुई है उसकी भी मैं एक सेकेंड अम्बाला कैंट का भी बता दूं। ये 16 राउंड हो चुके हैं और 16 के 16 कंप्लीट है, 7277 से अनिल विज की जीत हो गई है। ये दो तो बिल्कुल सामने से, जिसको मैं एक एक राउंड पे ट्रैक कर रहा था उसमें दिखाई दे रहा था कि जो इनका कैंडिडेट पीछे था भाजपा का, उसमें स्लो किया और बाद में उसको जिता दिया, ये आशंका हमें थी, दोनों जगह ये हो गया है। ठीक, तो ये इन्होंने लगातार ऐसे काम किए हैं, लेकिन अगर ओवर कॉन्फिडेंट ना होती कांग्रेस और सबको साथ लेके चल देती, 3-4 सीटें आम आदमी पार्टी को दे देती, 4-5 सीटें इनेलो को दे देती, क्योंकि इनेलो वाला जो है अभय चौटाला कम से कम किसान जो है आंदोलन के दौरान साथ खड़ा हुआ था। वो ये भी चाहते थे कि भाई कम से कम लोकसभा के टाइम पे भी हमें एक सीट दे दे। राजस्थान का मैंने विस्तार से बताया किस तरीके से इन्होंने जीती हुई जो है बाजी हार दी। अच्छा मध्य प्रदेश में कैसे ये एक हारे। बात बताइएगा कि अभी हमने लोकसभा के चुनाव देखे, संविधान का मुद्दा था, बहुत जबरदस्त काम आया, लेकिन इन चुनावों में लग रहा था कि जनता वाकई नाराज है। और हरियाणा में तो आपके बहुत मुद्दे थे, किसानों का आंदोलन था, पहलवान बेटियां थी और बहुत सारे अंदर बीजेपी में फूट मची हुई थी, इस्तीफों पे इस्तीफे हो रहे थे। तो अब ये जानना चाहूंगी इन चुनावों के बाद अब आने वाले जो चुनाव है, जैसे महाराष्ट्र का चुनाव है, इन सब पर क्या असर पड़ने वाला है? नहीं, इसमें मुझे तो ये लग रहा है कि कम से कम विपक्ष की आंख तो खुल जानी चाहिए कि भाई केवल कांग्रेस के भरोसे रह करके हम इस पर जीतने की गारंटी नहीं है। अगर उनकी आंख खुल जाए, वो सचेत हो जाए और कांग्रेस ये कहे ठीक है 5 सीटें हमें कम दे देना लेकिन जीतना जरूर है, तब तो ठीक है। वरना ये बहुत बड़ी हार हुई है एक किस्म से जो ये यहाँ की है। और मोदी, मैं अशोक वानखेड़े जी की बात से सहमत हूँ कि ये चाहे कैसे ही साम दाम दंड भेद से इन्होंने की हो, लेकिन इस हार से कहीं ना कहीं नेशनल नैरेटिव जो हम सोच रहे थे बनेगा, किसान आंदोलन बहुत तेज होने वाला था इसके बाद, अब ये फिर पिटाई करते रहेंगे वहां जो किसान बैठे हुए हैं। तो ये जो है बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है। अगर सीट बांटने वाले, काटने वाले, छांटने वाले, अरे यार तुम जो है 50 सीट खुद हार रहे हो, जब तो हारी में से 10 सीटें दूसरों को नहीं दे सकते हो क्या? तो कम से कम वो दूसरी जगह तो आपको मदद कर देते। इंडिया गठबंधन एकजुटता सा दिखाई देता। अब अखिलेश यादव है, यादव सारे देश में पिटाई खा रहा है। अभी ये योगेंद्र यादव ने वहां जाके कहा था देखो आप लोगों का कैसे एनकाउंटर किया जा रहा है। तो यादव यहाँ का जो है हरियाणा का क्यों साथ देता है भाजपा का? तो वहां कम से कम एक ही सीट देते, अखिलेश यादव की 4 रैली वहां करवा देते कि मेरे अखिलेश जी आप जो है यादव लैंड में घूमिए, तो कम से कम 2-3 सीटों पे तो वो प्रभाव कम से कम डाल सकते थे। ये जो है अपने आप को ये समझना कि मैं सब कुछ कर लूंगा, बाकी लोग फ्री के नौकर हैं, ये बिल्कुल गलत है। इस चीज को थोड़ा सा कांग्रेस को सुधारना चाहिए। देखिए राहुल गांधी बढ़िया नेता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसके आसपास के लोग, मैं अभी लाइव 10 बड़े लोगों को फोन करूं, 9 का फोन नहीं उठेगा। 10 को मैसेज डालूं, 9 कभी कॉल बैक नहीं करेंगे, टाइम नहीं देंगे। और अगर कहना ही है तो आज कह भी देता हूं, मैं पिछले 10 साल से कोशिश कर रहा हूं राहुल से मिलने की, और अगर राहुल गांधी इस प्रोग्राम को तुम देख रहे हो, तुम्हारे चेले देख रहे हैं, तो मेरी मुलाकात होनी चाहिए। लेकिन ये मुलाकात नहीं करवाएंगे, और सारे जानते हैं मुझे, सभी चैनलों पे, बड़े चैनलों पे बैठता हूँ, सारे बड़े अखबारों में लिखता हूँ, लेकिन किसी किसान नेता को ना तो वहां अकोमोडेट किया इन्होंने, ना उत्तर प्रदेश में अकोमोडेट किया। ये हर किसान नेता को केवल जो होता है ना घसियारा मानते हैं, ये घास छीले और इनकी भैंसों को खिलाए और ये उसका दूध पी जाए, ये इनके हाल हैं। कांग्रेसियों की मेरा मुंह मत खुलवाइए ज्यादा, कांग्रेसियों का भी जो है ना बहुत सुधार होने की आवश्यकता है। और वास्तविकता तो ये है, कभी कभी हमें भी लगता है कि पिटे तो अच्छा पिटे, ऐसे ही पिटने चाहिए। आप दिल खोल कर बोल सकते हैं, जरूर। ये हमारा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर कोई बंदिशें नहीं है, आपके मन में जो है आप बोलिए। अगर कांग्रेस इस तरह से मैं बता रहा का हूँ, अपमान कर रही है तो फिर आपको खुलकर रखना चाहिए, अपनी बात बिल्कुल बोलना चाहिए। हमारी किसान नेताओं से लगातार बात होती है, जो जिताऊ किसान नेता हैं, जो नामचीन किसान नेता हैं, उनको कभी आगे नहीं बढ़ाते। वहां जो है गुरनाम सिंह चढ़ूनी है,
उन्होंने पता नहीं लेकिन कितना यहाँ तो लंबा हमने चौड़ा देखा संघर्ष कि किया है। हरियाणा में तो एक अलग तरह की स्ट्रैटेजी हमें देखने को मिली। बीजेपी तो बड़ी-बड़ी रैलियां कर रही थी, हालांकि मोदी जी की रैलियों में लोग नहीं आ रहे थे उस तरह से जैसे पहले आया करते थे। लेकिन राहुल गांधी छोटी-छोटी पदयात्रा कर रहे थे, प्रियंका गांधी पदयात्रा कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे और किसानों की जो हरी पराली है वो अपने गाड़ी के आगे लेकर चल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं किसानों से, बहुत ज्यादा कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं हरियाणा की नहीं जनता से, देखिए, लेकिन काम नहीं आया। जो जो नैरेटिव बनाते हैं राहुल गांधी, हम्म वो हम्म उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे आप उन किसान फोर्सेस को एकोमोडेट करेंगे। आप हम्म जो आपके विरोधी फोर्सेस हैं, चाहे वो इनेलो हो या आम आदमी पार्टी हो, जो आपके साथ लाइक माइंडेड है, आपकी आइडियोलॉजी के साथ चलने वाले हैं, आप उनको एकोमोडेट क्यों नहीं करते भाई? आप उनके उन क्यों, अब ये शायद 1.7% वोट ले गया आम आदमी पार्टी वाला, ठीक है, और अभय चौटाला 4.5% वोट ले गया। अगर लोकसभा में भी हो सकता है 2 सीटें इनकी यहाँ पे बढ़ जाती। इसी तरीके से राजस्थान में मैंने आपको उदाहरण दिया, 29-30 लाख वोट ले गए बिल्कुल सही बात। जो है हनुमान बेनीवाल की पार्टी, हम्म आदिवासी पार्टी, सीपीएम और ये चंद्रशेखर की पार्टी। हमने खुद जी। गठबंधन वहां कराया था, हमने कहा था 20 सीटें इनको दे दो, लेकिन इन्होंने हम्म। नहीं दिया। 200 में से अच्छा, 110 हार चलिए जाएंगे, पुष्पेंद्र जी ये लेकिन एनालिसिस तो सीटें नहीं चलता देंगे रहेगा। किसी को।